अगर आप कंप्यूटर सीख रहे हो और आपका गोल है एक कंप्यूटर जॉब करना, तो आपने डेटा एंट्री जॉब का नाम जरूर सुना होगा। और शायद आपको लगता होगा ये तो इजी है, बस एक्सेल में टाइपिंग करनी है और जॉब मिल जाएगी। लेकिन जैसे ही आप सर्च करते हो डेटा एंट्री क्या है, डेटा एंट्री जॉब में क्या काम होता है, डेटा एंट्री जॉब कैसे मिलेगी, तो कंफ्यूजन और बढ़ जाता है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि 90% लोग एक्सेल में गलत चीजें सीखने में टाइम वेस्ट कर देते हैं और उन्हें कभी डेटा एंट्री जॉब नहीं मिलती। इसीलिए इस कंप्लीट डेटा एंट्री कोर्स वीडियो को एंड तक जरूर देखें, क्योंकि यहाँ मैं आपको सिर्फ ये नहीं बताने वाला कि डेटा एंट्री में क्या काम होता है, बल्कि रियल प्रैक्टिकल चीजें सिखाने वाला हूँ जो एक्चुअल डेटा एंट्री जॉब में काम आती है। और हम इसे दो सिंपल फेजेस में सीखेंगे। फेज वन, जिसमें हम समझेंगे कि डेटा एंट्री होता क्या है और रियल जॉब में क्या काम होता है। फेज टू, फिर मैं आपको एक्सेल की वो एग्जैक्ट स्किल सिखाने वाला हूँ जो आपको जॉब रेडी बनाती है। यानी इस एक वीडियो के बाद आपको डेटा एंट्री से रिलेटेड सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और वो काम भी एक्सेल में आप सीख जाएंगे जो डेटा एंट्री जॉब में किया जाता है। अब सबसे पहले समझते हैं डेटा एंट्री होता क्या है और रियल जॉब में क्या काम होता है। सिंपल लैंग्वेज में डेटा एंट्री का मतलब होता है किसी भी इंफॉर्मेशन को एक्सेल या किसी सॉफ्टवेयर में सही तरह से एंटर, चेक और मैनेज करना। चलिए एक रियल एग्जांपल से समझते हैं। मान लो आपको एक कंपनी ने 500 कस्टमर्स का डेटा दिया, जिसमें नाम, मोबाइल नंबर, सिटी और परचेस अमाउंट है। अब आपका काम क्या होगा? इस डेटा को एक्सेल में प्रॉपर्ली एंटर करना, चेक करना कि कोई गलती या मिसिंग एंट्री ना हो, डुप्लीकेट एंट्रीज हटाना और डेटा को सिटी या डेट के हिसाब से अरेंज करना। अब यहाँ एक बात ध्यान से समझो, अगर कंपनी को सिर्फ टाइपिंग करवानी होती तो वो आपको काम क्यों देती? उनके पास डेटा ऑलरेडी होता है। प्रॉब्लम ये होती है कि वो डेटा क्लीन, ऑर्गेनाइज्ड और यूजेबल नहीं होता, और वही काम आप करते हो, डेटा को एक प्रॉपर फॉर्मेट में लाना ताकि वो यूज हो सके। अब नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं कि आपको एक्सेल में क्या क्या सीखना चाहिए। तो दोस्तों, एक्चुअल डेटा एंट्री जॉब में क्या होता है, इस तरह से आपको प्रोजेक्ट्स मिलते हैं। ठीक है, जो क्लाइंट है वो आपको पीडीएफ में या इमेजेस के थ्रू क्या करेगा, अपना डेटा भेजेगा और साथ में ये भी बताएगा कि उस डेटा के साथ करना क्या है। ठीक है, तो अब जैसे यहाँ पे इन्होंने लिखा है, द गोल इज टू क्लीन, ऑर्गेनाइज एंड प्रिपेयर दिस डेटा फॉर एनालिसिस सच एज सिटी वाइज सेल्स, टोटल रेवेन्यू एंड रिपीट कस्टमर। ठीक है, यानी जो डेटा आपको भेजा जाता है वो क्या होता है, बहुत मैसी होता है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे क्या है, इसमें देखो कस्टमर नेम में राहुल शर्मा स्मॉल लेटर में है, उसके बाद अमित कुमार कैपिटल लेटर में है। ठीक है, और यहाँ पे ऑर्डर डेट में देखिए कि जो डेट का फॉर्मेट है वो अलग अलग है, सेम फॉर्मेट नहीं है। ठीक है, ऐसे ही अमाउंट सही फॉर्मेट में नहीं है। ठीक है, हो सकता है इसमें बहुत सारे डुप्लीकेट्स भी हों। ठीक है, तो ऐसे ही क्या होता है, वो डेटा मैसी होगा, ऑर्गेनाइज नहीं होता है। ठीक है, और दूसरा वो क्या कह रहा है कि हमें सिटी वाइज सेल्स देखनी है, टोटल रेवेन्यू क्या है वो देखना है, रिपीट कस्टमर कौन है वो देखना है। तो हमको इस डेटा को इस तरह से क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो क्लीन करना पड़ेगा। ठीक है, उसको ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा और उस डेटा को फिर हमें प्रिपेयर करना पड़ेगा एनालिसिस के लिए। ठीक है, तो इस तरह से आपको प्रोजेक्ट्स मिलता है, उसको आपको एक्सेल के अंदर करना होता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, मोस्टली अब जो बिगिनर्स होते हैं डेटा एंट्री के अंदर, जब उन्हें प्रोजेक्ट्स मिलते हैं तो वो क्या करते हैं, मैनुअली टाइप करना शुरू करते हैं डेटा को। उनको पीडीएफ मिली, अब वो क्या करेंगे कि या इमेजेस में डेटा दिया गया तो वो क्या करते हैं, एक्सेल में जाके इस तरह से टाइप करना शुरू करते हैं। जैसे हम यहाँ पे टाइप कर देते हैं कस्टमर नेम। ठीक है, ठीक है, इसमें क्या होगा, अगर मान लीजिए डेटा बहुत ज़्यादा है, कम डेटा है तो ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा तो इसमें आपका बहुत टाइम लगेगा। आपको क्या करना है, सिंपल, इसमें आपको डेटा एक्सट्रैक्ट करना होता है, जिसे हम डेटा स्क्रैपिंग भी बोलते हैं। ठीक है, तो कैसे हम एक्सेल के अंदर करते हैं, तो आपको क्या करना है, सिंपल यहाँ से आपको आ जाना है डेटा टैब में। ठीक है, डेटा टैब में आप आएंगे, उसके बाद आपको गेट डेटा पर क्लिक करना है। और अगर आपके कंप्यूटर में वो पीडीएफ फाइल है तो आप क्या करना है, फ्रॉम फाइल, फ्रॉम पीडीएफ। ठीक है, या फिर आपकी क्या कीजिए, उस पीडीएफ फाइल को ब्राउजर में ओपन कीजिए, क्रोम या एज में किसी ने भी। उसके बाद यहां से आपको फ्रॉम वेब पर क्लिक करना है। ठीक है, और उसके बाद आपको करना क्या है, ये जो यूआरएल है उस पीडीएफ का, इसको कॉपी कर लेना है। ठीक है, तो कंट्रोल सी करके हम कॉपी करते हैं, वापस एक्सेल में जाता हूँ, यहाँ यूआरएल हमको पेस्ट कर देना है, ओके करना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये टेबल आ चुकी है, तो हमें फर्स्ट टेबल पे क्लिक करना है और ये सारा डेटा हमारे पास आ चुका है। ठीक है, अब हम सिंपल क्या करेंगे, यहाँ नीचे लोड पर क्लिक करना है हमको। तो देखिए इस तरह से हमारा जो सारा डेटा है वो यहाँ पर लोड हो चुका है। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, अपना टाइपिंग का टाइम बचा सकते हैं। ठीक है, अगर आपको इस तरह से एक्सट्रैक्ट नहीं होता है तो आपको फिर टाइप ही करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन मोस्टली केसेस में एक्सट्रैक्ट हो जाता है डेटा इस तरह से। ठीक है, अगर आपको बिल्कुल भी बेसिक नहीं आता है कि आपको सेल्स में डेटा कैसे एंटर करते हैं, रोज के बीच में या कॉलम्स के बीच में मूव कैसे करते हैं, ठीक है, अगर आपको ये नहीं आता तो बेसिक के लिए हमारे पास ऑलरेडी हमने अपने चैनल पर कोर्स बनाया हुआ है, आप वो जाके देख सकते हैं। एक्सट्रैक्ट कर लिया डेटा आपने, तो सबसे पहला आप काम क्या है हमारा, डेटा को सही तरह से ऑर्गेनाइज करना, उसको फॉर्मेट करना। ठीक है, ताकि वो दिखने में अच्छा लगे, ताकि
उसको जो क्लाइंट है वो सही तरह से देख पाए, ठीक है? उसके सामने एक अच्छे प्रेज़ेंटेबल वे में डेटा पहुँचे। तो उसके हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हमें ये देख लेना है कि डेटा सही कॉलम में है या नहीं, ठीक है? यानी जिस तरह से उसने भेजा था उसी तरह से ये डेटा होना चाहिए, ठीक है? जैसे कस्टमर नेम में कस्टमर नेम होनी चाहिए, मोबाइल में मोबाइल, इस तरह से एक कॉलम वाइज़ डेटा होना चाहिए, ठीक है? जो हमारा है। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, इसको टेबल में फॉर्मेट कर सकते हैं अपने डेटा को, ठीक है? इसने ऑलरेडी कर दिया है, लेकिन अगर आपका नहीं होगा तो आपको किसी भी सेल को सिलेक्ट करना है, कंट्रोल ए प्रेस करना है। उसके बाद आपको चले जाना है होम टैब में और यहाँ से आपको स्टाइल्स ग्रुप में फॉर्मेट एज़ टेबल और जो भी टेबल का स्टाइल आपको रखना है उसे रख सकते हैं, ठीक है? तो जैसे हम इसमें रखते हैं, ठीक है? इसके अलावा अगर आपकी कॉलम की विड्थ जब आप एंटर करते हैं तो कॉलम की विड्थ आपकी एडजस्ट नहीं होती है, तो उसको आप एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है? तो कैसे करना है आपको, अगर सभी की करनी है तो कंट्रोल ए, सारा डेटा सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपको सेल्स ग्रुप में फॉर्मेट में और यहाँ से ऑटो फिट रो हाइट, अगर रो हाइट ऑटो फिट करनी है या अगर ऑटो फिट कॉलम विड्थ करनी है, ठीक है? तो इस तरह से ऑटो फिट हो जाएगी। या फिर अगर आप मैनुअली करना चाहते हैं, जैसे कि मान लीजिए हमको इस कॉलम की विड्थ को एडजस्ट करना है, यानी कि मान लीजिए राहुल शर्मा इससे आगे आ रहा है, कॉलम से आगे दिख रहा है, ठीक है? सही तरह से शो नहीं हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, ए और बी के बीच में कर्सर को रखेंगे डबल क्लिक, ठीक है? तो इस तरह से ये कॉलम की विड्थ जो है एडजस्ट हो जाएगी, ठीक है? इसी तरह से हम बाकियों की भी जो है कॉलम विड्थ को एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है? रो करनी है तो रो के बीच में कर्सर को ले जाना है, डबल क्लिक, ठीक है? इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं कि ये जो है टॉप की हेडिंग, ठीक है? इसको इसके टेक्स्ट को बोल्ड कर सकते हैं ताकि हेडिंग सही तरह से दिखे, ठीक है? तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हेडिंग रो को जो है सिलेक्ट करेंगे, ठीक है? तो हमको सिलेक्ट कैसे करना है, कंट्रोल शिफ्ट लेफ्ट एरो, ठीक है? अगर पूरे डेटा को सिलेक्ट करना है तो कंट्रोल ए, अगर रो को सिलेक्ट करना है तो कंट्रोल शिफ्ट लेफ्ट एरो, कॉलम को करना है तो कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, ठीक है? इस तरह से आप सेलेक्ट करते हैं। तो हम कंट्रोल शिफ्ट लेफ्ट एरो प्रेस करेंगे और यहाँ से हम फ़ॉन्ट को बोल्ड कर देंगे, ठीक है? तो ये बेसिक फॉर्मेटिंग के काम होते हैं कि डेटा दिखने में अच्छा लगे, यानी प्रेजेंटेबल वे में हो। उसके अलावा आपको बॉर्डर्स ऐड करने हैं, तो वो आप कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ से कंट्रोल ए के साथ में सेलेक्ट करेंगे एंड फ़ॉन्ट ग्रुप में यहाँ से हम ऑल बॉर्डर्स जो है सेलेक्ट कर लें, ठीक है? तो इससे डेटा और बेहतर वे में हमें दिखाई देगा, ठीक है? अलाइनमेंट वगैरह आपको ठीक करनी है, एडजस्ट करनी है, तो जैसे मान लीजिए मैं चाहता हूँ कि ये प्रोडक्ट वाला जो कॉलम है, ठीक है? इसका टेक्स्ट जो है सेंटर में है, यानी इसका डेटा सेंटर में अलाइन हो। तो यहाँ से अलाइनमेंट ग्रुप होम टैब में ही और सेंटर, इस तरह से, ठीक है? इसका भी करना चाहते हैं तो इसका भी हम कर देते हैं, ठीक है? तो अपने हिसाब से आपको देख लेना कि कैसे डेटा जो है बेहतर आपका दिख रहा है, ठीक है? उसका लुक बेटर होगा। इस तरह से आप जो है कर सकते हैं, ठीक है? तो ये बेसिक चीज़ें होती हैं बेसिकली। इसके अलावा टॉप रो को फ्रीज़ कर सकते हैं आप, यानी अगर वो ड्रैग करे तो आपकी जो टॉप रो है वो फिर भी दिखाई दे, यानी जो आपकी हेडिंग है वो फिर भी शो हो, ठीक है? उस केस में आप क्या करेंगे, आपने टॉप रो को सेलेक्ट कर लेना है, उसके बाद आपको जाना है व्यू टैब में और यहाँ से ये देखिए ऑप्शन है विंडो ग्रुप के अंदर फ्रीज पैन्स, ठीक है? इस पे आपको क्लिक करना है, अनफ्रीज़ करना है तो अनफ्रीज़ कर देंगे। अब देखिए जैसे मैं ड्रैग करता हूँ तो वो कॉलम दिखाई नहीं दे रहा है। मतलब हेडिंग नहीं, टॉप रो जो है दिखाई नहीं दे रही है। उसके बाद अगर हम फ्रीज़ टॉप रो करते हैं तो हम ड्रैग करेंगे नीचे को तो हमें टॉप रो फिर भी शो होगी, ठीक है? इस तरह से। तो ये बेसिक फॉर्मेटिंग होती है, जो आपको करनी होती है, ठीक है? जिससे आपका डेटा जो है एक बेहतर वे में प्रेज़ेंट हो पाता है, ठीक है? यानी उसका लुक जो है बेटर हो जाता है, वो एक तरह से ऑर्गेनाइज़ लगता है। इसके बाद आ जाती है हमारी नेक्स्ट चीज़ जो है डेटा क्लीनिंग। डेटा क्लीनिंग बेसिकली क्या है कि जो डेटा हमें हमें मिलता है, ठीक है? डेटा एंट्री में जो डेटा हमें क्लाइंट देता है, वो क्या होता है, वो हमेशा मेसी होता है, सही स्ट्रक्चर में नहीं होता है, ठीक है? यानी उसमें बहुत सारे एक्स्ट्रा स्पेसेस होते हैं, गलत फॉर्मेट्स होते हैं, डुप्लीकेट एंट्रीज होती हैं, अनवांटेड सिंबल्स होते हैं, ठीक है? तो हम क्या करते हैं, डेटा क्लीनिंग के थ्रू उस डेटा को क्लीन करते हैं, ठीक है? ताकि वो मेसी ना लगे। तो उसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे हम, सबसे पहले हम करेंगे आपका एक्स्ट्रा स्पेसेस रिमूव। अगर मान लीजिए कि आपके डेटा में एक्स्ट्रा स्पेसेस हैं, तो यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं कुछ एक्स्ट्रा स्पेसेस जो है क्रिएट कर लेता हूँ। तो देखिए यहाँ पे जो है मैंने कुछ स्पेसेस क्रिएट कर दिए हैं, ठीक है? जैसे देखिए यहाँ पे राहुल शर्मा के बीच में बहुत ज़्यादा स्पेस है, ठीक है? यहाँ पर ये जो प्रिया वर्मा स्टार्ट है नेम, इसमें आगे से स्पेस है, ठीक है? तो यहाँ पे बहुत सारे एक्स्ट्रा स्पेसेस हैं, ठीक है? तो इस तरह से डेटा होता है, तो आपको उसको क्या करना होता है, जो भी एक्स्ट्रा स्पेसेस हैं आपके डेटा में उसको रिमूव करना होता है सबसे पहले, ठीक है? तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए यूज़ होता है ट्रिम फंक्शन, ठीक है? मैनुअली आप नहीं करते, क्योंकि अगर आपके पास बहुत ज़्यादा डेटा होगा तो आप मैनुअली करने जाएंगे, आपका बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा। उसके लिए आपको हमेशा क्या करता है, फंक्शन का यूज़ करना होता है, ठीक है?
तो यहाँ पे ट्रिम फंक्शन का हम यूज करेंगे। तो यहाँ पे हम एक सेल सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है, कोई भी ब्लैंक सेल, और यहाँ पे हम टाइप करेंगे इक्वल और टाइप करेंगे ट्रिम, ठीक है, TRIM, टैब की प्रेस करेंगे, ठीक है। तो ये फंक्शन आ गया। अब हमें क्या करना है, सिंपल इन सेल्स को जो है सेलेक्ट कर लेना है। अगर सारे डेटा को करना है तो कंट्रोल ए करके सारे डेटा को भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मैंने इतने ही सेल्स में एक्स्ट्रा स्पेसेस क्रिएट किए हैं, तो मैं इनको सेलेक्ट करूंगा, ब्रैकेट क्लोज करूंगा, एंटर प्रेस करूंगा, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे इसकी विड्थ को एडजस्ट कर रहा हूँ कॉलम की, तो देखिए यहाँ पे जो भी एक्स्ट्रा स्पेसेस थे यहाँ पे हैं, लेकिन यहाँ पे नहीं है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, सिंपल इसको सेलेक्ट करना है, कंट्रोल C, वापस इधर जाना है, ठीक है, यहाँ तक था, राइट क्लिक करना है और हमको इसको पेस्ट करना है एज वैल्यूज, ठीक है। तो ये देखिए जो एक्स्ट्रा स्पेसेस थे वो हमने रिमूव कर दिए। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इस डेटा को सिलेक्ट करके डिलीट कर देंगे, ठीक है। तो इस तरह से जो भी एक्स्ट्रा स्पेसेस हैं आपके डेटा में, उसको आप रिमूव कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है केस कंसिस्टेंसी, ठीक है। यानी कि यहाँ पे क्या है, देखिए डेटा में ये प्रॉब्लम आपको हमेशा डेटा एंट्री में देखने को मिलेगी, ठीक है। जब भी आपको डेटा एंट्री का प्रोजेक्ट मिलेगा तो आपको इस तरह की प्रॉब्लम हमेशा देखने को मिलेगी। जैसे यहाँ पे देखिए डेटा में क्या है कि कुछ नेम जो है लोअर केस में है, कुछ प्रॉपर में है, कुछ अपर केस में है, ठीक है। ऐसे यहाँ पे देखिए डेली जो है लोअर केस यानी स्मॉल लेटर में है, ये प्रॉपर में है, ठीक है, इस तरह से है। तो ये केस इनकंसिस्टेंसी यानी सही केस में टेक्स्ट जो है उस फॉर्मेट में नहीं है, तो आपको उसको कंसिस्टेंट करना पड़ेगा केस को, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए अलग अलग फंक्शंस यूज होते हैं। जैसे नॉर्मली हम क्या करते हैं, प्रॉपर केस में रखते हैं टेक्स्ट को, ठीक है। जैसे ये है प्रिया वर्मा, ठीक है, यानी कि वर्ड का जो पहला लेटर है वो कैपिटल होना चाहिए, बाकी स्मॉल होना चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, हम यहाँ पे सेल सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, पहली सेल सेलेक्ट कर लेते हैं, लेट्स से हम यहाँ पे करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम इक्वल टाइप करेंगे और टाइप करेंगे प्रॉपर, ठीक है, टैब की प्रेस करेंगे या ओपन ब्रैकेट आप लगा सकते हैं प्रॉपर टाइप करने के बाद। और उसके बाद जहाँ पर भी हमें करना है, जैसे ये वाली पूरी सेल है, मतलब कॉलम है, ठीक है, इसको सिलेक्ट कर लिया हमने। और उसके बाद हमको क्या करना है, ब्रैकेट को क्लोज करना है, एंटर प्रेस करना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ये पूरा आ गया, ठीक है। अब ये क्या हुआ है, प्रॉपर केस में, यानी इसका जो पहला लेटर है वर्ड का वो कैपिटल है खाली, ठीक है। अगर आपको इसको मैं सिलेक्ट करके डिलीट करता हूं, आपको बिल्कुल कैपिटल करना है हर वर्ड को, ठीक है। तो आप कैसे करेंगे, उसके लिए फंक्शन होता है अपर, ठीक है। इस तरह से आप अपर टाइप करेंगे, टैब की प्रेस करेंगे और यहां से आप सेलेक्ट कर लेंगे जिस भी टेक्स्ट को आपको करना है, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस करेंगे, तो ये आपका अपर लेटर में हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप कर सकते हैं, मैनुअली करने के बजाय फंक्शन का यूज आप कर सकते हैं, ठीक है। लोअर करना है, ठीक है, मैं वापस से इसको डिलीट करता हूँ। लोअर केस करना है यानी इस तरह से, जैसे राहुल शर्मा स्मॉल लेटर्स में करना है, तो उसके लिए फंक्शन होता है लोअर, ठीक है। इसी तरह से आप कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो सेलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे, तो ये देखिए लोअर केस में हो गया, ठीक है। लेकिन हमें किस में करना है, हमें प्रॉपर केस में करना है। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे इक्वल टाइप करते हैं प्रॉपर, ठीक है, टैब की प्रेस करेंगे, एक मिनट, प्रॉपर टैब की प्रेस करेंगे। उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक का सारा डेटा हम सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद ब्रैकेट क्लोज करते हैं, एंटर प्रेस कर देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करके पूरा कंट्रोल C करेंगे और यहाँ से हम इतने को सिलेक्ट करके राइट क्लिक और इसको एज वैल्यूज पेस्ट कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारा काम हो गया। एस्केप की प्रेस करेंगे ताकि जो हमने सेलेक्ट किया है वो डी सेलेक्ट हो जाए। उसके बाद इसको हम डिलीट कर देते हैं, कंट्रोल A डिलीट, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, जो वर्ड्स का या टेक्स्ट का जो केस है उसको कंसिस्टेंट बना सकते हैं, यानी एक केस में जिस भी केस में आपको रखना है उस केस में आप रख सकते हैं। इसके अलावा जो नेक्स्ट ऑप्शन है जो डेटा एंट्री में बहुत काम आता है, यानी डेटा क्लीनिंग जब आप कर रहे हैं, वो है टेक्स्ट टू कॉलम, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे देखिए ये जो कस्टमर नेम का कॉलम है, इसमें क्या है, कस्टमर नेम एक कॉलम में है, लेकिन कई बार होता है कि आपको फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम दो कॉलम में रखना होता है, ठीक है। लेकिन अगर या कोई और दूसरा टेक्स्ट भी आपको उसको दो कॉलम में रखना है, ठीक है। अब क्या है, कस्टमर ने जो आपको डेटा दिया या क्लाइंट ने जो डेटा दिया वो एक कॉलम में दिया है, ठीक है। हम इसे अलग कैसे करेंगे, तो उसमें यूज होता है टेक्स्ट टू कॉलम ऑप्शन, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सिंपल यहाँ पे मैं क्या टाइप करता हूँ, सबसे पहले फर्स्ट नेम एंड नेक्स्ट में यहाँ पे टाइप कर देता हूँ मैं लास्ट नेम, ठीक है।
फर्स्ट नेम लास्ट नेम। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से हम इस डेटा को कर देते हैं कॉपी और यहाँ पर हम जो है इसे कर देते हैं पेस्ट। ठीक है, कंट्रोल या राइट क्लिक करके हम यहाँ से इसको वैल्यूज एज वैल्यूज पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे इसको अलग करना है, अलग कॉलम में। ठीक है, यानी ये जो नाम है इसमें जो लास्ट वर्ड है इसको हमको अलग कॉलम में रखना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ से हम डेटा टैब में चले जाएंगे, डेटा टूल्स, टेक्स्ट टू कॉलम, और यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे डेलिमिटेड। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट करेंगे। अब हमें सेलेक्ट करना है कि डेलिमिटर्स को। ठीक है, यानी कि ये जो वर्ड है ये कैसे अलग हो रहे हैं, स्पेस के थ्रू हो रहे हैं, कॉमा के थ्रू हो रहे हैं। यहाँ पे क्या है, स्पेस के थ्रू हो रहे हैं, यानी राहुल और शर्मा में स्पेस है। ठीक है, या कॉमा के थ्रू हो रहे हैं, सेमी कॉलन के थ्रू है, जो भी हो रहे हैं आप वो सेलेक्ट कीजिए, नेक्स्ट करिए और फिनिश कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट नेम में राहुल आ गया और लास्ट नेम में शर्मा आ गया। इस तरह से आपका ये पूरा टेक्स्ट टू कॉलम कर सकते हैं आप। ठीक है, तो ये भी बहुत यूजफुल होता है डेटा एंट्री में। ठीक है, तो यहाँ से हम इसको डिलीट कर देते हैं फिलहाल। उसके बाद आ जाता है आपका डेटा टाइप फिक्स करना। ठीक है, तो नॉर्मली होता क्या है कि जो आपको डेटा भेजा गया है वो उसमें जो यानी जैसे यहाँ पे ये जो अमाउंट वाला कॉलम है। ठीक है, अब इसमें क्या है, ये समझ में कैसे आएगा ये अमाउंट है, तो आपको इसको सही नंबर फॉर्मेट में रखना पड़ेगा। ठीक है, तो वही है सही डेटा टाइप सेलेक्ट करना। तो हम क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे पूरे कॉलम को और यहाँ से होम टाइप के अंदर नंबर ग्रुप, और यहाँ से हम क्या करेंगे दोस्तों, इसको करेंसी करेंगे। ठीक है, तो सही जो भी उसका फॉर्मेट है उस फॉर्मेट में रखना। टेक्स्ट है तो टेक्स्ट फॉर्मेट में ऑलरेडी होता है, जनरल है मतलब टेक्स्ट ही है। ठीक है, नंबर है या करेंसी है तो उस फॉर्मेट में आपको रखना पड़ेगा, या डेट है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे डेट है तो हमको कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो की करके यहाँ से नंबर फॉर्मेट में ऑलरेडी इसने डेट सेलेक्ट कर लिया है वैसे, तो यहाँ से जो भी आप रखना चाहते हैं, शॉर्ट डेट, लॉन्ग डेट। ठीक है, टाइम आपने लिखा होता तो टाइम फॉर्मेट में रखना पड़ता है उसे। ठीक है, तो इस तरह से आप रख सकते हैं। तो यहाँ पे हम इसको लेट्स से लॉन्ग डेट में रख लेते हैं। ठीक है, इस तरह से। उसके बाद आ जाता है आपका ब्लैंक सेल्स हैंडल करना। ठीक है, तो आपके पास जो डेटा होता है, जब आपको डेटा एंट्री में डेटा मिलता है तो उसमें बहुत सारी ब्लैंक सेल्स भी होती हैं। ठीक है, तभी तो डेटा मैसी होगा। तो उस केस में आप ब्लैंक सेल्स को कैसे मैनेज करेंगे, लेट्स से मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इतना डेटा मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ कंट्रोल सी के साथ, और यहाँ पे हम इस डेटा को पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या करता हूँ, मैं कुछ सेल्स को डिलीट कर देता हूँ, कुछ सेल्स का जो डेटा है। ठीक है, यहाँ से जैसे मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, तो ऐसे ही आपको डेटा मिलेगा। ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि बहुत सारी ब्लैंक सेल्स होगी। ठीक है, अब या तो आप चाहें तो जो भी ब्लैंक सेल्स है आपके पास डेटा है तो मैनुअली आप उस डेटा को फिल कर सकते हैं जो भी वहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, लेकिन नॉर्मली हम क्या करते हैं, वहाँ पे या तो नॉट अवेलेबल लिखते हैं या एन ए का मतलब भी नॉट अवेलेबल ही है। ठीक है, ये लिखते हैं हम, या फिर हम क्या करेंगे, उस पूरी सेल को, अगर वो काम की नहीं है, रो को, उसको डिलीट कर देंगे। ठीक है, लेकिन मोस्टली हमको क्या करना होता है, जब भी कस्टमर हमको डेटा देता है और वो ब्लैंक सेल्स हैं कहीं पर, तो वहाँ पे हमको एन ए या नॉट अवेलेबल लिखना होता है। ठीक है, तो अब आप कैसे करेंगे, आपके पास बहुत बड़ा डेटा है तो मैनुअली टाइप करेंगे, आपका बहुत टाइम लगेगा। ठीक है, तो उस केस में क्या करना है, कंट्रोल ए, इस सारे डेटा को आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको होम टैब के अंदर ही यहाँ पे फाइंड एंड सेलेक्ट पर क्लिक करना है, गो टू स्पेशल पर जाना है और यहाँ से आपको ब्लैंक्स पर क्लिक करना है। ठीक है, ओके करना है, तो अब ये सारी ब्लैंक सेल्स को सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, अब मान लीजिए हमको यहाँ पे एन ए लिखना है यानी नॉट अवेलेबल। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सीधे टाइप करेंगे एन ए। ठीक है, और उसके बाद आपको क्या करना है, आपको बिना कहीं क्लिक किए कंट्रोल के साथ में एंटर प्रेस करना है। तो जितनी भी ब्लैंक सेल्स हैं आपकी, उसमें सब में एन ए टाइप हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप ब्लैंक सेल्स को जो है हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ से इसको कंट्रोल ए कर दिया, अभी डिलीट कर देते हैं। इसके अलावा हो सकता है कि आपके पास जो डेटा है उसमें बहुत सारे स्पेशल कैरेक्टर्स हों। ठीक है, तो वो स्पेशल कैरेक्टर्स भी आपको रिमूव करने पड़ेंगे। जैसे मैं यहाँ पे कुछ स्पेशल कैरेक्टर जो है डाल देता हूँ। ठीक है, देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया है, कुछ स्पेशल कैरेक्टर जो है यहाँ पे टाइप कर दिए, जैसे क्वेश्चन मार्क है, एस्ट्रिक है, कॉमा है। ठीक है, तो इसी तरह से क्या होता है, आपके डेटा में भी, जब आपको डेटा मिलता है उसमें भी बहुत सारे कैरेक्टर, स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं। ठीक है, जिनकी अननेसेसरी होते हैं, जिनकी ज़रूरत आपको डेटा में रखने की है नहीं, तो उसको आप कैसे रिमूव करेंगे। एक तो तरीका है कि आप फाइंड एंड रिप्लेस का यूज़ कीजिए, यानी कंट्रोल एच प्रेस कीजिए और यहाँ पे फाइंड वर्ड में क्या आपको फाइंड करना है, जैसे क्वेश्चन मार्क करना है और किससे रिप्लेस करना है। तो अगर आपको इसको हटाना है तो ब्लैंक छोड़ दीजिए और यहाँ से रिप्लेस और कर दीजिए, जितनी जगह भी क्वेश्चन मार्क होगा वो रिमूव हो जाएगा। ठीक है,
एक तो ये तरीका है, लेकिन इसमें क्या है आपको हर के लिए करना पड़ेगा, इसमें आपका टाइम ज़्यादा लग सकता है, ठीक है। या दूसरा तरीका आप फंक्शन का या फॉर्मूला का यूज़ कर सकते हो। तो उस केस में आपको क्या करना है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ब्लैंक सेल को सिलेक्ट कर लेना है, उसके बाद आपको टाइप करना है इक्वल, और आपको यूज़ करना है सब्स्टिट्यूट फंक्शन का, ठीक है। SUB सब्स्टिट्यूट आएगा, आपको टैब की प्रेस करनी है, ठीक है। अब अगर हमें एक साथ ये जितने भी कैरेक्टर्स हैं, स्पेशल कैरेक्टर, इनको एक साथ डिलीट करना है, तो उतने बार हमको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट फंक्शन यूज़ करना पड़ेगा, जितने बार यहाँ पे जितने ये स्पेशल कैरेक्टर होंगे, ठीक है। एक साथ अगर आपको रिमूव करना है तो जैसे यहाँ पे कितने हैं, 1, ठीक है, 2, 3, 4 और 5 है, तो 5 बार हमको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट फंक्शन यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है, एक ही फॉर्मूला में। तो उतने बार हमें आप टाइप करेंगे SUB, टैब की प्रेस करेंगे, SUB देन अगेन टैब, 3 हो गए, 4 और 5, ठीक है। अब मैं यहाँ पे फॉर्मूला बार में जो है लिखता हूँ फॉर्मूला। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से सारी सेल्स को सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि पूरे डेटा को सिलेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है पूरे डेटा में ये स्पेशल कैरेक्टर हो, ठीक है। उसके बाद आपको लगा देना है यहाँ पर कॉमा, ठीक है, सेल सिलेक्ट करने के बाद फिर आपको लगाना है कोटेशन, और सबसे पहले हम कौन सा स्पेशल कैरेक्टर टाइप करेंगे, क्वेश्चन मार्क, क्योंकि यही हमें रिमूव करना है, ठीक है। उसके बाद अगेन कोटेशन, कॉमा, फिर डबल कोटेशन, ठीक है, फिर आपको ब्रैकेट क्लोज करना है, फिर से आपको कॉमा लगाना है और दूसरे वाले को कोटेशन लगा के लिखना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे हम एस्ट्रिक कर देते हैं, कोटेशन लगाएंगे, कॉमा और फिर से डबल कोटेशन और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, ठीक है। फिर कॉमा लगाना है और कोटेशन के अंदर लिखना है हमें तीसरा कैरेक्टर, तो वो है कॉमा, यहाँ पे कॉमा लगाते हैं, कोटेशन क्लोज करेंगे, उसके बाद फिर से कॉमा लगा के डबल कोटेशन, ठीक है, फिर ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, कॉमा लगाएंगे, उसके बाद हम ये वाला टाइप कर लेते हैं, ठीक है, कोटेशन के अंदर इसे हम टाइप करेंगे, उसके बाद कोटेशन, कॉमा, फिर डबल कोटेशन, ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा, ठीक है। अब कौन सा बचा, ये वाला, तो कॉमा, उसके बाद कोटेशन के अंदर हम इस स्पेशल कैरेक्टर को टाइप करेंगे, देन अगेन कोटेशन, कॉमा और फिर से डबल कोटेशन, ब्रैकेट क्लोज, तो हमारे पूरे हो गए 5, एंटर प्रेस कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ से जितने भी स्पेशल कैरेक्टर थे वो आपके रिमूव हो जाएंगे, ठीक है। तो आप इस तरह से देख सकते हैं यहाँ पे वो नहीं अवेलेबल है, ठीक है, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, जो स्पेशल कैरेक्टर है उनको डेटा में से अपने रिमूव कर सकते हैं। इसके अलावा जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्किल है एक्सेल में डेटा एंट्री के अंदर, वो है शॉर्टिंग एंड फिल्टरिंग, ठीक है। क्योंकि हो सकता है आपके प्रोजेक्ट की जो डिमांड हो, जो आपका डेटा एंट्री का काम है, वो ऐसा हो कि उसमें आपसे बोला जाए कि हमको सिटी वाइज कस्टमर्स दिखाइए, ठीक है, यानी सिर्फ दिल्ली के दिखाइए, या फिर हमको लो अमाउंट से हाई अमाउंट की तरफ इस तरह से डेटा हमको प्रेजेंट करके दिखाइए, ठीक है, या डेट वाइज दिखाइए, ईयर वाइज दिखाइए। तो अलग अलग कंडीशन आपको दी जा सकती है, तो उसमें हमारी शॉर्ट एंड फिल्टर ऑप्शन बहुत काम में आते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ डेटा टैब में आ जाना है, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझसे कहा गया है कि हाई अमाउंट से लो अमाउंट की तरफ डेटा हमें दिखाइए, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से शॉर्ट पर क्लिक करेंगे, ठीक है। शॉर्ट बाई में हम क्या सेलेक्ट करेंगे, हमें अमाउंट से करना है, तो यहाँ पे अमाउंट, शॉर्ट ऑन सेल वैल्यूज, ठीक है। और उसके बाद हमें कहा गया है कि लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट दिखाइए, यानी जो हाई अमाउंट है वो ऊपर आए और जो स्मॉल अमाउंट है वो नीचे को आए। तो हमने यहाँ पे ओके किया, तो देखिए यहाँ पे जो डेटा है ये अमाउंट के बेसिस पे शॉर्ट हो गया, यानी जो हायर प्राइस है ऊपर आ रहा है और फिर देन लोअर प्राइस नीचे को, ठीक है। तो इस तरह से ये तो बेसिक शॉर्टिंग हो गई आपकी। इसी में मल्टी लेवल शॉर्टिंग भी आप कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे हम वापस से शॉर्ट पर क्लिक करते हैं। लेट्स से हम पहले सिटी वाइज शॉर्ट कर रहे हैं, ठीक है, कि हमको A to Z के ऑर्डर में सिटी चाहिए, यानी A लेटर वाली जो सिटी है वो ऊपर आए, फिर नीचे को Z तक, इस ऑर्डर में, ठीक है। अब हम इसमें मल्टी लेवल शॉर्टिंग कैसे लगा सकते हैं, हमको ऐड लेवल करना है, ठीक है। तो सिटी वाइज तो हमने कर दिया, अब हम क्या करते हैं, अमाउंट वाइज भी कर देते हैं कि हमको लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट चाहिए। अब जैसे ही हम ओके करेंगे तो क्या होगा, देखिए दिल्ली ऊपर आ चुका है, ठीक है, क्योंकि A से Z के ऑर्डर पे है, और उसी में शॉर्टिंग हुई है अमाउंट पर भी, यानी दिल्ली में जो हाई था वो ऊपर आया फिर स्मॉल, ठीक है। इस तरह से आप मल्टी लेवल शॉर्टिंग भी इसमें कर सकते हैं, ठीक है। तो जो भी आपकी रिक्वायरमेंट हो उसके हिसाब से कर सकते हैं आप। अब फिल्टर अगर आपको लगाना है तो फिल्टर आप कैसे लगाएंगे, आपको सिंपल यहाँ पे फिल्टर पर क्लिक करना है, ठीक है। तो फिल्टर लग गया, और अगर आपने जो भी लगाया है उसको आपको रिमूव करना है तो वो भी आप रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। अब लेट्स से कि हमें फिल्टर करना है कि हमें दिल्ली सिटी का डेटा देखना है, तो यहाँ से हम सिटी पर क्लिक करेंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से बाकी जो सिटी है उसको डीसेलेक्ट कर देंगे, ठीक है।
या यहाँ पे हम सिंपल सिंपल डेली भी टाइप कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमें ओके करना है। तो अब हमारे सामने सिर्फ डेली सिटी का डेटा आएगा। तो ये आप काम कर सकते हैं फिल्टर से, ठीक है। रिमूव करना है फिल्टर को तो आप यहाँ पे जाइए वापस से, मतलब इस पर क्लिक करना है आपको फिल्टर पर, सिटी पर, और यहाँ से क्लियर फिल्टर फ्रॉम सिटी कर देना है, ठीक है। तो इससे फिल्टर जो है क्लियर हो जाएगा। इसके अलावा डेट फिल्टरिंग आप कर सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपको डेट के हिसाब से दिखाना है तो यहाँ पर ऑर्डर डेट पर क्लिक करेंगे। अब जिस भी डेट को आपको नहीं दिखा शो करना है उसको अनटिक कर दीजिए इस तरह से, ठीक है। ओके कर दीजिए, तो इस तरह से डेट वाइज शो हो जाएगा, ठीक है। या फिर यहाँ पे आपने डेट फिल्टर पे जाना है, यस्टरडे का देखना है, नेक्स्ट वीक का देखना है, नेक्स्ट मंथ के हिसाब से फिल्टर करना है, ठीक है। या फिर मान लीजिए हमें सिर्फ जनवरी का देखना है तो यहाँ पे जनवरी करेंगे तो सिर्फ जनवरी का आ जाएगा, ठीक है। तो इस हिसाब से आप डेट के हिसाब से भी फिल्टरिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये शॉर्टिंग एंड फिल्टरिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। नेक्स्ट जो चीज़ है डेटा एंट्री में सीखने की वो है डेटा वैलिडेशन, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है, क्योंकि आपको एक्सेल में अगर आप डेटा एंट्री कर रहे हैं तो आपको सिर्फ डेटा एंटर नहीं करना बल्कि आपको एक्यूरेट यानी सही डेटा एंटर करना होता है, ठीक है। तो डेटा वैलिडेशन के थ्रू क्या करते हैं हम, जो भी गलत एंट्री है उसको करने से रोक लेते हैं, ठीक है, यानी मिस्टेक्स होने से रोक लेते हैं। कैसे करते हैं, जैसे यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं एक कॉलम बना देता हूँ पेमेंट स्टेटस का, ठीक है। यहाँ पे हमने कॉलम बना लिया। अब मैं ये चाहता हूँ कि ये जो कॉलम है इसमें कैंसल्ड, पेंडिंग और कंप्लीटेड, इन 3 स्टेटस के अलावा कोई और दूसरी डेटा कोई एंटर ही ना कर पाए, ठीक है। यानी सिर्फ या तो आप कंप्लीटेड लिख पाएं या पेंडिंग लिख पाएं या फिर आप लिख पाएं कैंसिल्ड, ठीक है। उसके अलावा आप कुछ और डेटा डाल ही ना पाएं, कुछ और टेक्स्ट या नंबर भी कुछ आप डाल ही ना पाएं, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ से हम डेटा टैब में, डेटा टूल्स में यहाँ पर डेटा वैलिडेशन को सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे लिस्ट, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर लिस्ट सेलेक्ट करने के बाद सोर्स में हमको जो भी रेस्ट्रिक्शन लगानी है, यानी जो जो हम चाहते हैं कि सिर्फ यही चीज़ें एंटर हो पाए तो वो यहाँ पे हमको एंटर कर लिख देनी है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ पेंडिंग, ठीक है, और कंप्लीटेड, कंप्लीटेड और साथ में कैंसिल, ठीक है। ये टाइप करने के बाद हमें ओके कर देना है, ठीक है। तो देखिए अब जैसे ही हमने डेटा वैलिडेशन लगाया यहाँ पर तो एक ड्रॉप डाउन लिस्ट टाइप की आने लगी है, ठीक है। जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं तो ये 3 ऑप्शन हमें शो करेगा, ठीक है। अब इसके अलावा अगर मैं कुछ और टाइप करता हूँ यहाँ पे, लेट्स से मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ डन और मैं एंटर प्रेस करता हूँ तो ये मुझसे क्या कहेगा, दिस वैल्यू डजंट मैच द डेटा वैलिडेशन रेस्ट्रिक्शंस, ठीक है। तो जो भी हम रेस्ट्रिक्शंस डिफाइन करेंगे कि यही होना चाहिए, यही डेटा एंटर होना चाहिए इन सेल्स में, तो उसके अलावा आप कोई भी डेटा एंटर नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अब जैसे मैं यहाँ पे ड्रॉप डाउन से सिंपली क्या कर सकता हूँ, सेलेक्ट कर सकता हूँ, मुझे टाइप करने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है, इस तरह से। इसके अलावा भी इसमें कई सारे ऑप्शंस हैं, जैसे हम यहाँ से सबसे पहले इस डेटा वैलिडेशन रूल को हम क्या करेंगे, यहाँ से डेटा वैलिडेशन में जाके क्लियर ऑल कर लेते हैं, ठीक है। अब इसमें और भी क्राइटेरिया होते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे होल नंबर सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है, और इसमें भी और भी क्राइटेरिया होते हैं, ठीक है, लेकिन हम फिलहाल बिटवीन सेलेक्ट करते हैं। अब मैं ये चाहता हूँ कि 1 से 100 तक के ही नंबर इन सेल्स में एंटर हो पाए, ठीक है, यानी 1 से 100 तक ही वैल्यू यहाँ पर एंटर हो पाए। तो मैं यहाँ पे 1 से 100 टाइप कर देता हूँ और ओके करता हूँ, ठीक है। इसको हम डिलीट कर देते हैं। अब जैसे मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ मान लीजिए 200, ठीक है, तो ये क्या कहते हैं, दिस वैल्यू डजंट मैच द डेटा वैलिडेशन रेस्ट्रिक्शन डिफाइंड फॉर दिस सेल, ठीक है, क्योंकि हमने 1 से 100 कहा था। अगर मैं 100 टाइप करता हूँ तो ये ले लेगा, या 50 टाइप करता हूँ तो ये ले लेगा, 1 से 100 तक का ले लेगा, ठीक है। नंबर्स के साथ भी आप कर सकते हैं इस तरह से, ठीक है। इसके अलावा और भी हैं, जैसे में हम सबसे पहले क्लियर ऑल करेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ से हम लेस से सेलेक्ट कर लेते हैं डेट, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम चाहते हैं कि सिर्फ, ठीक है, 1 जनवरी से 31 मार्च तक की ही डेट यहां पर हम एंटर कर पाए, ठीक है। तो अब जैसे मैं यहां पर
लेट्स से हम डाल देते हैं अप्रैल की, लेट्स से डालते हैं, ठीक है, अप्रैल की यहाँ पर हम डालते हैं तो ये क्या कहेगा, इस डेटा को ये नहीं लेगा, ठीक है। और अगर हम डालते हैं लेट्स से, ठीक है, तो ये ले लेगा। तो इस तरह से जो है आप क्या कर सकते हैं, डेटा वैलिडेशन के थ्रू गलत एंट्री होने से खुद को रोक सकते हैं, या जो भी यूजर इस सीट में काम करना चाहेगा उसको रोक सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा और भी चीजें होती है, जैसे टेक्स्ट लेंथ है, ठीक है। अगर मान लीजिए आप 10 डिजिट मोबाइल नंबर टाइप कर रहे हैं, ठीक है, आपको उससे ज़्यादा टाइप नहीं करवाने, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, 110 टाइप कर सकते हैं, सिर्फ 10 डिजिट, ठीक है। टेक्स्ट लेंथ में भी आप टेक्स्ट भी कर सकते हैं कि इतने तक का टेक्स्ट यहाँ पे एंटर कर पाए, लेकिन हम डिजिट के लिए कर रहे हैं, ठीक है, तो हम ओके प्रेस करेंगे। तो अब अगर मैं यहाँ पे नंबर टाइप करता हूँ, लेट्स से हम 11 डिजिट का टाइप करते हैं, ठीक है, और मैं एंटर प्रेस करता हूँ, तो ये देखिए ये हमें एरर शो करेगा, ठीक है। तो हम सिर्फ 10 डिजिट मोबाइल नंबर ही यहाँ पे टाइप कर पाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, बेसिकली डेटा वैलिडेशन के थ्रू गलत एंट्री होने से खुद को रोक सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर इनपुट मैसेज भी आप शो करवा सकते हैं, जैसे लेट्स से हम यहाँ पे मोबाइल नंबर के लिए कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम टाइप कर देते हैं फ़ोन नंबर, टाइटल इसको दे देते हैं फ़ोन नंबर का, ठीक है। और यहाँ पे हम इनपुट मैसेज टाइप कर देते हैं एंटर 10 डिजिट मोबाइल नंबर, ठीक है, और ओके करते हैं। तो देखिए अब इन सेल्स को जब आप सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे इस तरह से मैसेज होगा, इनपुट मैसेज फ़ोन नंबर एंटर 10 डिजिट मोबाइल नंबर, ठीक है। या फिर अगर आप एरर लगाना चाहें तो वो भी आप लगा सकते हैं, यानी अगर कोई गलत डेटा डालता है इसमें तो वो उनको एरर शो हो, एरर में क्या लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ से डेटा वैलिडेशन एरर अलर्ट पे चले जाते हैं, स्टाइल आपको सिलेक्ट कर लेना है, स्टॉप लगाना है, वार्निंग लगानी है, ठीक है। तो जैसे हम वार्निंग लगा देते हैं, ठीक है, और यहाँ पे हम टाइप कर देते हैं रॉन्ग एंट्री, हम यहाँ पे टाइप करते हैं, ठीक है। और नीचे हम टाइप कर देते हैं एरर मैसेज में ओनली 10 डिजिट अलाउड, ठीक है। तो अब जैसे मैं यहाँ पे 11 डिजिट टाइप करता हूँ, तो जैसे मैं एंटर प्रेस करूंगा ये क्या करेगा, हमें इस तरह से इनपुट वो वार्निंग शो करेगा, ठीक है, रॉन्ग एंट्री ओनली 10 डिजिट अलाउ, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है डेटा वैलिडेशन का यूज कर सकते हैं, इनपुट मैसेज भी शो कर सकते हैं और एरर अलर्ट भी जो है शो कर सकते हैं। तो इससे होगा क्या कि आप जो गलतियां कर रहे होंगे, रॉन्ग एंट्रीज जो आप कर रहे होंगे, उससे आप खुद को रोक सकते हैं। डेटा एंट्री अगर आप करना चाहते हैं दोस्तों, तो उसके लिए आपको एक्सेल फॉर्मूलाज और फंक्शंस जो है उनका यूज़, जो बेसिक है एटलीस्ट उनका यूज़ तो आपको आना चाहिए, उनको कैसे यूज़ करना है, ठीक है। अगर आपको यहाँ पे मैं कुछ बेसिक्स ही आपको सिखाने वाला हूँ 4-5, ठीक है। अगर आपको कंप्लीट जितने भी एक्सेल के इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं उन सब के बारे में सीखना है, तो उसके लिए ऑलरेडी मैं चैनल पर वीडियोज़ बना चुका हूँ, आप उन वीडियोज़ को जाकर देख सकते हैं, ठीक है। फिलहाल अभी हम कुछ जो बेसिक फॉर्मूलाज हैं जो मोस्टली यूज़ होते हैं उनको हम सीखने वाले हैं, ठीक है। और डेटा एंट्री अगर आप कर रहे हैं एक्सेल के अंदर, तो आपको इन फॉर्मूलाज की नॉलेज होनी ही चाहिए। तो आपको सबसे पहले तो बेसिक्स क्लियर होनी चाहिए कि जब भी आप फॉर्मूला यूज़ करते हैं तो वो हमेशा किससे स्टार्ट होता है, इक्वल साइन से, ठीक है। तो जब भी आप किसी सेल में फॉर्मूला लगाएंगे तो वो स्टार्ट होगा इक्वल साइन से, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर हमारे पास क्या है, मंथ वाइज सेल्स हैं, ठीक है। अब मान लीजिए हमको इनका टोटल निकालना है, तो उसके लिए क्या फॉर्मूला यूज़ होता है, सम, ठीक है। तो इक्वल टाइप करने के बाद आप टाइप करते हैं सम, टैब की प्रेस करते हैं या ओपन ब्रैकेट लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद हमको यहाँ पर इस फर्स्ट सेल को सिलेक्ट करना है, और या तो हम कॉलन लगा के इस लास्ट सेल को सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, या फिर हम ड्रैग करके भी इसको सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे, तो यहाँ पर ये टोटल हमारा निकल आएगा इस तरह से, ठीक है। इसके अलावा जो नेक्स्ट हमारा आ जाता है फॉर्मूला, वो है आपका एवरेज, ठीक है। मान लीजिए हमारी ये सेल्स है, ठीक है, किसी मंथ कम है, किसी मंथ ज़्यादा है, लेकिन हम एक एवरेज सेल देखना चाहते हैं, ठीक है, कि अगर हम एवरेज निकालें तो हर मंथ में कितनी सेल्स हुई बराबर, एवरेज क्या है, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इक्वल, यहाँ पे हम टाइप करेंगे एवरेज, ठीक है, एवरेज ओपन ब्रैकेट, और इस तरह से ड्रैग करके हम इन सारी सेल्स को सेलेक्ट कर लेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे, ठीक है। तो ये एवरेज सेल है,
कि हर मंथ 55,600 रुपये सेल भी है। ठीक है, तो इस तरह से एवरेज आप निकाल सकते हैं। उसके अलावा ठीक है, अगर आपको इस सेल में मिनिमम सेल किस मंथ हुई ये पता करना है तो आप कैसे करेंगे, इक्वल टाइप करेंगे, MIN मिन टाइप करेंगे, ओपन ब्रैकेट लगाएंगे और इन पूरी रेंज ऑफ सेल्स को सिलेक्ट कर लेंगे, ब्रैकेट क्लोज, एंटर प्रेस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो मिनिमम सेल्स थी वो ये थी 6,200, ठीक है, जो मई में हुई। ठीक है, ऐसे ही मैक्सिमम अगर आपको निकालनी है तो MAX, ठीक है, ओपन ब्रैकेट सिलेक्ट कर लीजिए, ब्रैकेट क्लोज, एंटर प्रेस करेंगे तो ये मैक्सिमम सेल थी। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक फॉर्मूला है एक्सेल के जो डेटा एंट्री में काम आते हैं। इसके अलावा भी कई सारे फॉर्मूलाज होते हैं, इंपॉर्टेंट हैं, जो यूज होते हैं। अगर आपको उनके बारे में सीखना है तो चैनल पर ऑलरेडी वीडियो है, आप वो जाके देख सकते हैं। तो आज की वीडियो में आपने समझा डेटा एंट्री क्या होता है और एक्सेल में वो कौन सी बेसिक स्किल्स हैं जो जॉब के लिए ज़रूरी होती हैं। अगर आप इन स्किल्स को प्रैक्टिस कर लेते हो तो आप डेटा एंट्री के लिए रेडी हो जाओगे। आपको कौन सी स्किल सबसे यूजफुल लगी कमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप एडवांस लेवल पर जाना चाहते हो तो नेक्स्ट वीडियोज़ में हम सीखेंगे वी लुकअप, एक्स लुकअप और पिवट टेबल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।